एडवांस 2021 में आया था। तो ऐसा एक पहले कर चुका हूं, इसको करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जरूरत है, बाकी तो सिंपल है। मोमेंटम के लिए सिंबल होता था पी, क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी, नहीं? ठीक है। नाउ नाउ लुक, किसी भी कोलाइजन में अगर कोई चीज कोलाइड करता है, जुड़ जाता है, स्प्लिट हो जाता है, मोमेंटम कंजर्व होता था। मींस कुछ होने से पहले जितना मोमेंटम था, कुछ होने के बाद भी मोमेंटम उतना ही है, नहीं? फॉर एग्जांपल समझा देता हूं। मान लो यही रहा कोई मास एट रेस्ट, ठीक है। नाउ रेस्ट मींस वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझा के फिर इधर आता हूं। तो मोमेंटम इज जीरो दे रखा है, तो P इज इक्वल टू जीरो दे रखा है। दिस ब्रेक्स इनटू टू इक्वल पीस। अनइक्वल भी हो सकता है। अगर इक्वल पीस हुआ, एक को फिर कहोगे m/2, सेकंड को भी कहोगे m/2, ठीक है। कह रखा है आफ्टर ब्रेकिंग, ये मान लो इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है विथ है वेलोसिटी, वेलोसिटी v, तो इसका मोमेंट इधर को हो गया कितना, mv/2। अब ये किधर को जाएगा, विथ व्हाट वेलोसिटी। पहले मोमेंटम कितना था, जीरो। अब ये मोमेंटम वेक्टर को जीरो करने के लिए, इसी को जीरो करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही बड़ा वेक्टर चाहिए, और उसका मोमेंटम वही होना चाहिए। तो उसका मास तो रह गया अभी m/2। अब इसके सामने यहाँ पे क्या लिखूंगा, यही बनेगा। तो भी तो इसे क्या सीखा, when a given mass breaks into two equal pieces, they always move in opposite directions with same velocity, ठीक है, with same velocity, ठीक है। नाउ तो यही रहा है इसका मीनिंग। और भी कराऊंगा जब कंजर्वेशन मोमेंटम के साथ। फिलहाल इसी को लगा के काम चलते हैं, नहीं? Now, a projectile is thrown from a point O on the ground at an angle of 45 degree from the vertical. Vertical से 45 डिग्री। Now look, यहीं से छोड़ा, यही पॉइंट को कहा O, कहा ये वर्टिकल के साथ 55, वर्टिकल। यही रहा ग्राउंड, आप ऐसे सीधे खड़े हो, ये रहा वर्टिकल। तो ये अगर 45 पे, ये फिर अपने आप ही हो गया 45। हमने सारा कुछ इसी को लेके डिराइव किया था, तो इसको भूल जाओ, ठीक है। नाउ ऐसे ही जा रहा था, ठीक है। पूछा है विथ स्पीड, ये भी दे रखा है, ये स्पीड दे रखा है 5√2 मीटर पर सेकंड। तो कौन लिखेगा मीटर पर सेकंड को यहाँ, तो स्पीड ही है, मीटर पर सेकंड में लिखा है मीटर पर सेकंड, और क्या याद रख लिया, विथ स्पीड 5√2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नाउ लुक, फिर पूछा है, फिर कहा है द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। हाईएस्ट पॉइंट यहीं पे था, यहीं पे दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल में हुआ। तो पहले ही हम मास को, इसी मास को जो छोड़ा था, इसी को 2m ले लेते हैं। m लोगे तब भी आंसर आएगा। जब 2m लोगे, फिर एक पार्ट को कहोगे m, दूसरा पार्ट को कहोगे m। अगर m लोगे, फिर एक पार्ट को कहोगे m/2, दूसरा पार्ट को कहोगे m/2। ये फ्रैक्शन से दूर रहना चाहता हूं, इसीलिए पहले ही 2m ले लिया, ठीक है। पहले ही 2m ले लिया, आंसर वही आएगा। नाउ फिर ये इधर को कितना होगा ना, इतना, ये वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा, इतना, 5√2 cos 45, cos 45 इज 1/√2, दिस कैंसल। तो ये यहाँ पे कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये तो चेंज नहीं होता। तो हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे ये 2m, जो उसको इतना बड़ा रेड डॉट में दिखाया हूं, ब्रेक होने, उसका मास को 2m लिया हूं, उसी का वेलोसिटी यहाँ पे इधर को इतना ही था। तो उसका मोमेंटम, इसी का मोमेंटम को सिंबलिकली लिखा p, होगा 2m इंटू यही वाला भी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 2। इसको, ये m है, मीटर नहीं पढ़ देना। तो
तो 5 इंटू 2 10m इतना, मिस्टेक यहीं पे हो जाएगा, इसको मीटर नहीं पढ़ देना, एम उसका मास किलोग्राम 2m, ठीक है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। तो यहीं पे उसका मोमेंटम था ये वाला मास 2m, और जो इसका वेलोसिटी है 2m इंटू 5, इसको क्यों लिखना है, ठीक है, इतना ही था मोमेंटम, इधर को था, ठीक है। कहा कि इट ब्रेक्स इनटू 2 इक्वल पीसेस, और क्वेश्चन में दे रखा है 2 इक्वल पीसेस, बट वन पीस यहीं से सीधा गिरा, यहां से सीधा क्यों गिरेगा, अगर इसको 2 इक्वल पीस किया, एक को कहूंगा m, एक को कहूंगा m, जो सपोज यही वाला पीस यहीं से सीधा गिरा, ये भी ले सकते हो, अगर इसी का वेलोसिटी यहीं पे 0 हुआ तभी सीधा गिरेगा। ये तो हो गया मोमेंटम बिफोर स्प्लिटिंग। आफ्टर स्प्लिटिंग एक रहा m, एक रहा m, और उसमें से एक यहीं पे सीधा गिर रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है one part falls vertically down to the ground, one part falls vertically to the ground, ground 0.5 seconds after splitting, जब यहां पे स्प्लिट हुआ उसके 0.5 सेकंड्स के बाद यहीं पे गिर गया, मीन्स यहां से यहां तक आने के लिए इतना टाइम लगा, ठीक है। नाउ द अदर पार्ट t सेकंड्स आफ्टर स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग के t सेकंड्स के बाद जाके ग्राउंड में पहुंचा, फॉल्स टू द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस x मीटर फ्रॉम द पॉइंट O, जहां पे जाके गिरा उसका डिस्टेंस यहां से यहां तक रहा x, ठीक है, और g को 10 लेने को कहा है, पूछा है t कितना है, जो t सेकंड्स लिया, यहां से टूटने के बाद t सेकंड्स के बाद गिरा, और जहां पे गिरा वो जगह यहां से कितना डिस्टेंस आगे है ना, x मीटर है, ठीक है, पूछा है वो फिर t क्या है, ठीक है, नहीं थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं ना। लुक, अब टूटने के बाद एक का वेलोसिटी 0 हो गया, यहीं पे गिर गया, यही रहा h, यहां तक तो पहुंच गया था, तो h का फॉर्मूला हमें पता है, नहीं ये u दिया हुआ था, h हमने डिराइव किया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इतना ऊपर आ गया था, यहीं से यहीं तक आने के लिए, इससे पहले कह चुका हूं, जब वहीं से वापस आएगा इनिशियल स्पीड 0 से आएगा, इतना डिस्टेंस आने के लिए, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम दे रखा है 0.5 सेकेंड्स, इससे पहले बहुत बारी कर चुका हूं। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहां से यहां तक, इसी को h कह देता हूं, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम क्या लगेगा, यूजिंग दिस फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को लगाओगे, यहाँ पे u था नीचे को 0, सो t इज इक्वल टू 2 टाइम्स दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस तरफ जो एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर रूट, ठीक है, ऐसे रिमेंबर करने को कहा था। तो यहां से यहां तक आने के लिए टाइम होगा, वो तो दे रखा है, t होगा, नाउ जैसे अभी कहा था 2 टाइम्स दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस तरफ जो एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर रूट, और ये t दे रखा है कितना 0.5, सो 0.5 इज इक्वल टू g को 10 लेने को कहा है, g की जगह 10 लिख देता हूं, ये स्क्वायर रूट पूरे के साथ है 2, यही h यही रहा, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब देखते हैं क्या होगा, नाउ 2 u दे रखा था 5√2, उसका स्क्वायर 5√2 इंटू 5√2 25 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 50, थीटा दे रखा है 45, साइन 45 इज 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2 डिवाइडेड बाई 2, ये g नीचे ही है तो ये भी नीचे ही है, इसी का स्क्वायर रूट। अब देखते हैं कितना होगा, दिस कैंसल्स, ये रहा 5, तो ये रहा 5 डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर रूट, 5 से काटा 1, 5 से काटा 4, इसी का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 1/2, तो यहीं से आ गया, ठीक है, यहीं से आ गया
और निकला क्या इसमें से? सब कुछ तो दे रखा है, तो वो तो चलो आ गया, कोई बात नहीं, उतना ही आया 0.5 सर। नाउ 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 लुक, अब यहां से जो सेकंड पीस का वेलोसिटी कितना होगा, तो यहां टूटने से पहले मोमेंटम था 10 m, पहले 10 m। जो सेकंड पीस यहीं से सीधा गिर गया, गिरने से पहले उसका वेलोसिटी यहीं पे 0, तो उसका मोमेंटम इज 0, मास इनटू वेलोसिटी। बाकी रहा m, उसका वेलोसिटी क्या होगा, वी डोंट नो। तो जो सेकंड पार्ट का वेलोसिटी हो गया v हो गया mm कैंसल्स, तो v हो गया कितना, 10 हो गया, v हो गया 10। तो जो सेकंड पीस यहां से गया उसका वेलोसिटी इधर को हो गया 10 मीटर पर सेकंड, इधर को हो गया 10 मीटर पर सेकंड, और आगे जाके गिरेगा। अब यहां से यहां तक आने के लिए जो टाइम, यहां से यहां तक आने के लिए भी वही टाइम, वो टाइम तो दे रखा है 0.5 सेकंड, ठीक है। तो इसी लेवल से यही वेलोसिटी कितना आगे ले जाएगा, इधर को एक्सेलरेशन है ही नहीं, कितना आगे ले जाएगा, नहीं यहां से इस लेवल से कितना आगे ले जाएगा, इस लेवल से कितना आगे ले जाएगा, दैट वेलोसिटी इनटू टाइम 0.5, दैट इज 5/10, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर ले गया। नाउ यहां से यहां तक हो गया 5 मीटर, ठीक है। लेकिन उसने कह रखा है यहां से लेके जहां पे गिरा उस डिस्टेंस को वो कह रखा है x मीटर। नो, अब यहां से यहां तक क्या है ना, r/2, ठीक है। अब जब r/2, इसी का रेंज क्या होगा, रेंज 45 के साथ छोड़ा था, u² sin 2θ/g, so θ 45 to 90, that is equal to u²/g, यहां से यहां तक, ठीक है। नो, यहां से यहां तक रहा r/2, सो r/2 यानी इसी का आधा u²/2g, u यहां पे दिया था 5√2, उसका स्क्वायर 5√2 इंटू 5√2, 2g को लिया है 10, ठीक है। ये कैंसल्स, सो दैट इज इक्वल टू 25/10, दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर। यहां से यहां तक 2.5 मीटर, और यहां से यहां तक 5 मीटर, तो फिर यहां से यहां तक हो गया 5 + 2.5, 5 + 2.5, दैट इज इक्वल टू 7.5 मीटर। तो ये वैल्यू ऑफ x हो गया 7.5 मीटर, नहीं, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ t, यहां से टूटने के बाद यहां तक आने के लिए जो टाइम, यहां से यहां तक वही टाइम, वो तो दे ही रखा है, वो तो अंडरस्टूड है, दैट इज इक्वल टू 0.5 सेकंड्स, नहीं, ठीक है। अगर टाइम यहां से पूछे फिर ये टाइम को भी जोड़ना पड़ेगा, नहीं, लेकिन स्प्लिटिंग के बाद ही पूछा है यहीं से, अगर यहां से पूछा है ये भी टाइम भी जोड़ना पड़ेगा, वो कितना होता था ना, u sin θ/g, ठीक है।